चलो अब आप अपने टॉपिक पे आए। तो मैं स्टूडेंट आपको बता रहा था कि अभी सारे बच्चे कनेक्टेड भी हो गए अपने साथ, जो है 500 प्लस हो गए हैं। और जो भी और भी आ जाओ। थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों देखो, आज अपन ने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, रियल नंबर नंबर सिस्टम। लास्ट टाइम भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था और काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हुए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें बहुत कुछ है, मतलब इतना कुछ है कि आप इसको कितना मर्जी पढ़ लो, फिर भी आप इस टॉपिक को बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, नेम चेंज कर दिया, मेरे को नहीं पता कैसे होता है। तो अब आप प्लीज गाइस कमेंट को बंद कर दो, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, हाँ आइए। देखो सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक मजेदार है। देखो अगर आप इस टॉपिक को ढंग से समझोगे ना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसके कर लोगे आप, ऑलमोस्ट। बस मेरे को 30 सेकंड का टाइम दो, 30 सेकंड में लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना जो है। चलो जी, रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम आइए। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन जब करा लूंगा ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं मैं कुछ थोड़ा सा सिलेबस कवर ले रहा था, इसलिए टाइम लगा रहा था मैं जो है। आइए, सबसे पहली चीज आज के टॉपिक की, सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लिखो इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कुछ फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के, कुछ फार्मूले होते हैं हमारे पास, जो एक एग्जामिनर को लगता है कि एक स्टूडेंट को आने चाहिए और वो हमें वाकई पता होने चाहिए। वो मैं लिखा रहा हूं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हिंदी का सिलेबस आपका लेक्चर खत्म हो गया क्या बैच 1 का? 2ab, वेरी गुड। आपका हिस्ट्री का भी खत्म हो जाएगा आज या कल के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नहीं होगा इसके डियर, अब आपके लेक्चर कम होते जाएंगे, आपको रिवीजन का टाइम मिलता जाएगा, ओपन लेक्चर के एमसीक्यू करने का टाइम मिल जाएगा। डोंट वरी जो है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले होते हैं, दीज आर रिलेटेड टू स्क्वायर वर्ग। 10 तारीख तक तो आपके सभी ग्रुप्स का काम ऑलमोस्ट फिनिश होगा, उसके बाद लोड बहुत कम होगा आपके ऊपर लाइव लेक्चर का। इंग्लिश का सिलेबस ज्यादा है आपका, डोंट वरी डियर, आपका इंग्लिश भी कवर होएगा। एक तो जो आपकी मैम इंग्लिश की क्लास लगाते हैं ना, आप मैम को डिस्टर्ब कम किया करो थोड़ा सा जो है। ठीक है, देखो अगर टीम वर्क की तरह काम करोगे तो आउटपुट निकाल लोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैडम बहुत बढ़िया करवा रहे हैं और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और इंग्लिश थोड़ी सी हमारी पंजाबियों की कह दो कि थोड़ा सा कमजोरी भी है, पंजाब और राजस्थान की जो है। और जो चल रहा है ना सारा सिलेबस, वो सिलेबस ही है, आप किसी गलत फहमी में ना रहे ना। ईशा मैडम एक एक लेक्चर आपका देख रहे हैं और मैडम को पता है कि आपको क्या करवाना है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल सी। आओ जी प्लीज अब डिस्कशन बंद करो। ये 3 फार्मूले आगे स्क्वायर के लिखते जाओ भाई, रुकूंगा नहीं मैं अब। चौथा, क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब बी क्यूब 3ab और a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अगर आप इन दोनों फार्मूलों को देखो, a प्लस बी के होल क्यूब में तीनों साइन प्लस के होते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब में तीनों साइन माइनस के होते हैं, प्लस में तीनों साइन प्लस के और माइनस में तीनों साइन माइनस के। ठीक है, प्लस में तीनों साइन प्लस के, माइनस में तीनों साइन माइनस के। ठीक है, अब ये चौथा फार्मूला है ना, इससे कुछ नए फार्मूले बनेंगे। तो मैं अगले पेज पे जाता हूँ, उससे वापस आऊंगा मैं जो है। ये जो मैं लिखा है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। इस सारे को उठा करके इक्वल टू के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा माइनस के 3ab और a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा,
ए प्लस बी कॉमन आ गया, 3 में से 1 निकला और 2 बचा, माइनस के 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन है, कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस के 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस के 2 माइनस के 3, माइनस का 1 बनेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1ab ना लिखो, सिर्फ ab लिखो इसको जो है। बाहर था a प्लस बी और सामने था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये जो लिखा है ना, इसको थोड़ा स्टाइल से लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी और बाहर है ए प्लस बी इज इक्वल टू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब ये बन गया मेरे पास एक नया फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो पहले जो है, बाकी मैं आपके क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्या पूछ रहे हो आप। ओपन यूट्यूब पे लगते हैं, लिंक पीडीएफ के आपको पेड ग्रुप में मिलते हैं, 20 तारीख को आपको सारे पीडीएफ मिले हुए हैं, कल या परसों एक बार फिर से मिलेंगे। सिलेबस मैंने आपको बताया 10 तारीख तक आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इस लास्ट टाइम में तो कुछ नहीं किया, ये ए प्लस बी है, ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ चला गया, ये ए भी बीच में आ गया। कहने का मतलब ये है देखो कि चौथे से बना छठा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इज इक्वल टू, देखो क्या था इसमें, ए प्लस बी निकला और अंदर ये बचा, ए प्लस बी निकला और अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये बना चौथे से फार्मूला। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, इनमें से कोई भी एक इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में आएगी। एक एक फार्मूला जो लिखा रहा हूं ना, सबके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर के अंदर, देखना। तो ये आएगा ए प्लस बी, तो ये एक सातवां फार्मूला बना जो कि बना छठे से, चौथे से बना छठा और छठे से बना सातवां। जैसे चौथे को तोड़ा मरोड़ा है, वैसे ही पांचवें को तोड़ूंगा मरोड़ूंगा और दो नए फार्मूले बनाऊंगा। सावल स्टूडेंट 830 अपनी ऐप के अंदर जब आप लॉगिन करते हो ना डियर, तो कंटेंट आता है आपके बैच के अंदर, कंटेंट के अंदर आपके लेक्चर होते हैं सारे। ठीक है, अभी यूट्यूब ना लगाओ, पहले ये लेक्चर पूरे करो, टाइम मिलेगा तो वो करना। आज में प्रॉब्लम नहीं होती, शाम तक आते आते थकावट हो जाती है एक्चुअल में, और थोड़ी सी नींद आ रही है आज में। कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होती है, बहुत शार्प, ग्रेट। तो पांचवा क्वेश्चन आइए, बहुत अच्छी बात है, चलो वेरी गुड डियर। जैसे आपने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा, वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं आप, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और ए माइनस के बी। ठीक है, अच्छा देख लेंगे, चलो अभी लगाओ एक बार, ये सारा माइनस है, इधर आके प्लस होगा, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। तो देखो ए माइनस बी कॉमन निकलेगा, यहाँ पे स्टोरी सेम ही रहेगी। अब 3 में से 1 निकल गया तो 2 बचेगा, प्लस के 3ab बराबर है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। अब आप ये देखो, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 3ab, बाहर है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ए बी ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। अब आप ये देखो कि ए क्यूब माइनस के बी क्यूब में से ए माइनस बी निकल गया और अंदर ये बचा, सेम फार्मूला वहां लिखता हूं मैं, यहाँ पे आठवां। मैं आपको ना याद करा दूंगा सारे फार्मूले अभी के भी। इसमें से निकला ए माइनस बी, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये आठवां बना पांचवें से, और नौवां बनेगा इसी से, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, आठवां बना नौवें से। हाँ जी, मैं आपको भी याद दिलाता हूँ सारे सारे, डोंट वरी। ठीक है, पहले आप इनको लिख लो, नो फार्मूलों को। नहीं नहीं डियर, ये आपको 500 दिखाई देते हैं। अगर आपको ये 500 ज्यादा दिखाई दे जाए ना, आप घबरा जाओगे देख के जो है, इसलिए इसकी लिमिट लगा रखी है हमने 499 में।
ऊपर तो पहले 3 फार्मूले हैं यार। तो क्या होता है अगर आपको मैं दिखा दी ना इतने बच्चे हैं, थोड़ा मचा दोगे आपको दी जो है सर इन्ने बच्चे कितने पढ़ाए जाते हैं जी एक क्लास के अंदर, अद्धा पढ़ाई थोड़ी होती है सर, अद्धा कुछ समझ लगता, साढ़े डाउट रह जाते हैं जी। इसलिए नहीं दिखाया आपको रियल नंबर, बता रहा हूँ दिखा नहीं रहा। देखो आपके 4 बैच के अंदर मोर देन 4000 स्टूडेंट हैं जो अपने पेड ग्रुप के अंदर इनरोल्ड हैं सारे, फुल सब्जेक्ट कोर्स वाले। अभी लटरम पटरम सब्जेक्टों वाले बहुत हैं अभी बाहर जो है। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 50 के बच्चे आप ही पढ़ा रहे हैं इस समय जो है इस पेपर की तैयारी के लिए। तो ठीक है, हाँ लगभग 1,000 बच्चों का हमारा एक बैच होता है ऑनलाइन का। अब देखो अब इनको याद करते हैं जो अपन, देखो पहले 3 फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से चौथा और पांचवा भी याद हो गया कि a प्लस बी के होल क्यूब में तीनों साइन प्लस के होते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब में तीनों साइन माइनस के होते हैं। अब बात आती है जो दोनों फार्मूले मैंने ड्राइव किए, एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो स्टूडेंट a क्यूब प्लस बी क्यूब में से निकलेगा प्लस बाहर, प्लस में से निकलेगा प्लस बाहर, और माइनस में से निकलेगा माइनस बाहर, यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले के अंदर जो इक्वल टू के सामने लिखा है एक ही बार नेगेटिव साइन आता है, एक ही बार, ठीक है, एक ही बार नेगेटिव साइन आता है। अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा ही होगा, तो फिर ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो यहां आ गया ना, ये सारे प्लस आएंगे। मैंने तो इसको ऐसे याद किया है और मेरे को एक ही बार में याद हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि देखने में एक जैसे से होते हैं, जो प्लस माइनस की गलती होती है ना, उसी में ही हमसे मिस्टेक होती है। ये देखो सावल 1, वाह आपका तो पहला रोल नंबर है। ग्रेट, ये इस तरह से होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का लेक्चर कौन से बैच में डियर अपलोड है? सभी बैच के अंदर। आप कौन से बैच के हो? 677। कि प्लस में प्लस निकलता है, माइनस में माइनस निकलता है, एक ही बार प्लस आता है, अगर यहां प्लस, एक ही बार नेगेटिव साइन आता है, अगर यहां प्लस आ गया तो ये नेगेटिव आएगा। थर्ड बैच का हो गया, थर्ड बैच का आपका, या बैच थर्ड में आज नहीं हुआ आज? अच्छा बैच थर्ड में नहीं हुआ केमिस्ट्री का, चलो आपकी क्लास लगाते लगाते कर दूंगा मैं। अब देखो आप जरा, ये तो मेरे को क्लियर हो गया, चलो यहां तक तो ये फार्मूले हो गए मेरे कितने? 9। अब आगे चलता हूं 10वें पार्ट के ऊपर, आ जाओ भाई। एक फार्मूला और होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। एक तो पंजाबी वाले सर ने पता नहीं क्या पीडीएफ का पंगा कर रखा है, रोज तो मेरी बैटरी पीते हो, पूछता हूँ सर से कल मैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर आप 2 कॉमन निकालो निकाल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कोई ना, पीडीएफ पीडीएफ जो इकट्ठी सर की सेंड करवा दूंगा आपको कल या परसों, ठीक है, कल करवा दूंगा मैं। जय ध्यान नहीं है कैसे चेंज होगा डियर, मुझे भी। अच्छा सर की रोज होती है वो जो करवाते हैं सर, इकट्ठे करवाऊंगा मैं, कोई ना। ये 10वां फार्मूला होता है, ठीक है, एक क्यूबिक फार्मूला होता है, देखो ए क्यूब, ये थोड़ा अजीब सा फार्मूला है, बी क्यूब सी क्यूब माइनस के 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए बी बी सी और सी ए। ये फार्मूला होता है क्यूबिक का। अब इतना बड़ा फार्मूला पेपर में यूज नहीं होता, पेपर में एक फंडा यूज होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आपको ध्यान होगा कोडेड ज्योमेट्री का क्वेश्चन था अपनी सीट का, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये सारा जीरो हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc क्या होगा? जीरो होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होगा, एक ही बात है। ये आपको ध्यान होगा, सेंट्रोइड दे रखा था, एबीसी निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 जीरो किया था अपन ने, ए प्लस बी प्लस सी जीरो किया था, फिर ये वाला आंसर था आपका फॉर्मूला नंबर 12वां। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह से इधर उधर यूज होते रहते हैं टॉपिक्स में। ये आप रोज रोज ना प्रिंट कराओ डियर, आपको जरूरत नहीं है। अब आपका पंजाबी का जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद इकट्ठी करवा लेना सारी, ये रोज रोज वाला छापा ना करो, या घर पे प्रिंटर मंगवा लो आप जो है, ठीक है। हाँ उस समय डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया था, आज 11वें से 12वें को ट्राई कर दिया मैंने।
मुश्किल नहीं है डियर, देखो 9 तक तो याद होगी, 10वां तो सबको याद होता है, ये सिंपल सा है। ये 11वां और याद कर लो, 12वां रिजल्ट याद ही आपको जो है। एक एक फार्मूला यूज करा दूंगा आपको क्वेश्चनों के अंदर में, जो आपको शीट दूंगा, इसलिए किसी फार्मूले को इग्नोर मत करना, और ये याद करने हैं। एक एग्जामिनर को लगता है कि एक 10वीं क्लास तक के पढ़ाई को किए हुए बच्चे को चीजें आती है, तो वो पूछता भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जय, बिल्कुल तैयार है ना आप जो है, कान खुले रखना। ठीक है जी, तो ये 12 इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होगी हमारी। अभी मैं आपको ना कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ अभी जो है, वो आप देखो कैसे है, उन पे भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। आप मुझे एक चीज बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से निकलता है ए प्लस बी, है ना, और कुछ होता है आगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से निकलता है ए माइनस बी, और यहां पे कुछ होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का भी फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, कुछ होता है। बट क्या आपने ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला देखा है, ऐसा कोई कुछ निकलने वाला नहीं होता, ये तीन ही होते हैं। कहने का मतलब ये है, अब जरा ध्यान से समझना, ना कमेंट करो ना कुछ और करो, सिर्फ समझो कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n में से x प्लस वाई निकलता है और अंदर कुछ बचता है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n में से x माइनस वाई निकलता है, अंदर कुछ बचता है। अगर n ओड है तो ध्यान से देखो जरा, टांक है तो, अगर n एक टांक संख्या है ना, तो प्लस हो या माइनस हो, इसके नीचे ना लिखो, प्लस हो या माइनस हो, प्लस में से प्लस निकलता है, माइनस में से माइनस निकलता है, यहाँ पर देख लिया। बट अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो, तो सिर्फ x माइनस वाई ही निकलता है, प्लस में से प्लस नहीं निकलता। अगर n इवन होता है, सम संख्या होती है, तो अगर सम संख्या है तो सिर्फ माइनस में से ही फार्मूला बनता है, प्लस का कोई फार्मूला नहीं होता। ये n अब कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, जैसे कि 24 की पावर 17 माइनस के 11 की पावर 17 में से 24 माइनस 11 निकल जाएगा, अंदर पता नहीं क्या बचे। अब 24 माइनस 11 कितना होता है, 24 माइनस 11 होता है 13 इंटू समथिंग। तो आप मुझे बताओ ये नंबर डिविजिबल बाय 13 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पूछेगा आपसे, 24 की पावर 17 माइनस 11 की पावर 17 डिविजिबल बाय व्हाट, चार ऑप्शन में 13 बैठा होगा। ठीक है, और देखो इसी पे और कैसा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको दे दूं 20 की पावर 16 माइनस 5 की पावर 16, तो 20 माइनस 5 की कुछ बचेगा, मतलब 15 का मल्टीपल हो गया ना, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा, ये 15 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, इन तीनों से होगा ये जो है। ठीक है, हम्म, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बस और कुछ भी नहीं है, समझ लग गया। पावर पूवर नहीं कैंसिल करनी भी यहाँ पे, अभी सिर्फ ये फंडा लग रहा है, अंदर कुछ बचेगा यहाँ पे, जो पता नहीं क्या बचेगा उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फर्स्ट बैच वाले भी रोला पा रहे हैं यहाँ, हाँ अपलोड कर दी मैंने आज क्लास से, फिर आपकी फर्स्ट सेकंड में केमिस्ट्री लगाई तो है ना आज मैंने, 18वां लेक्चर था आज का, ओ भाई फर्स्ट के अंदर अपलोड है, नहीं फर्स्ट के अंदर कल वाला लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट में नहीं अपलोड हुई, फर्स्ट सेकंड में नहीं अपलोड हुई केमिस्ट्री, थर्ड में तो होगी भाई केमिस्ट्री का लेक्चर आज का अपलोड, थर्ड में तो हो गया, फर्स्ट में नहीं हुआ, चलो कोई ना कर देता हूँ। ठीक है, नीचे कर लो भाई, हिस्ट्री का डियर मैं करूँगा लेक्चर लगाने के बाद, सब दूसरी बिल्डिंग में होते हैं, स्टाफ कोई होता नहीं है, तो मेरे को करना होता है, लेट होएगा आपका अपलोड, थोड़ा सा वेट करो, मेरा लेक्चर खत्म होने के 15-20 मिनट के बाद आपका हिस्ट्री का अपलोड हो जाएगा। इसको नोट कर लो, देख लो भाई प्लीज, मैं रिपीट करता हूँ एक बार, डोंट वरी, प्यार से करो, मैं रिपीट कर दूंगा।
लो जी, हो गई अपलोड थर्ड में। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी देखता हूँ मैं डियर, आ जाओ। अब देखो, मैं आपको इसमें ये बता रहा था, इसके अंदर क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल और ले लेता हूँ, लो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर मैं लिखा ना, जैसे कि 20 की पावर 17 प्लस के 12 की पावर 17, अगर ओड नंबर होता है आपको ओड ही आएगा पेपर में, तो इसमें से 20 प्लस 12 निकल जाएगा और अंदर कुछ बचेगा। तो ये तो 32 आ गया ना, तो ये 32 का मल्टीपल है। 32 का मल्टीपल है तो 32 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, सबसे होगा, 16 से होगा। बस हो गया। चलो जी, आगे चलते हैं। आप पहले आप सिलेबस खत्म करें, फिर उनकी असाइनमेंट में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बड़े चलो भाई वीर, तुम बड़े चलो, आगे बड़े चलो। तो ये चीज आपके लिए नहीं थी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद 13वां पॉइंट। अब आगे चलते हैं आप हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर। तो नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, संख्यावां। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर के बारे में बताता हूं, इन पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पेपर के अंदर पिछली बार बन चुके हैं, इस टॉपिक पे जो लिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आता है आपके पास नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्यावां। लिखते जाओ, जो आपको पता है वो नोट करते जाओ। नेचुरल नंबर को बड़े एन से लिखा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती है, 0 से नहीं होती है इनकी जो है, और अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ये वो नंबर होते हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स। ਜਿਹੜੀ उंगलियां उत्ते गिनी जा सके, दैट कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये लिस्ट नंबरों की शुरुआत पहले 1 से ही हुई थी, बाद में लोगों को पता लगा भाई 0 भी होता है। तो जब इस लिस्ट के अंदर 0 ऐड किया गया, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक गए, तब इस नंबर को नाम दिया गया होल नंबर का। साइंटिस्टों को लगा भाई अब तो नंबर पूरे हो गए, पूर्ण संख्यावां। 0 को मिलाकर उनको लगा लो भाई बात बन गई, गिनती पूरी हो गई। इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होता। 0 इज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। आलिया भट्ट ना लिख देना कहीं। आर्यभट्ट ने 0 को इन्वेंट किया था। ही इज ए इंडियन मैथमेटिशियन। ये एक भारतीय वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था, जिसने इसकी खोज की थी जो है। ठीक है, ठीक है, एक इंडियन मैथमेटिशियन था ये जो है। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ग्रेट बात है कि गिनती के अंदर शुरुआत ही देखो, मतलब हमारा कितना तगड़ा योगदान है। तीसरा, उसके बाद पता लगा भाई ये नंबर तो पॉजिटिव भी लिखे आपने, भाई ये तो नेगेटिव भी होते हैं। तो अब इन्होंने इसका नाम दे दिया इंटीजर्स। प्राकृतिक थी, फिर पूर्ण हुई, अब कहते हैं जी अब संपूर्ण हो गई है, अब और नहीं है हमारे पास। संपूर्ण संख्यावां। इंटीजर को जेड से लिखा जाता है, हिंदी में इसको पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक। ठीक है। इसका होल नंबर का कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होता, जिनके स्टैंडर्ड सिंबल है उनके मैं आपको लिखाऊंगा दिया। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं इंटीजर जो है। एक तो होते हैं पॉजिटिव, धनात्मक। एक होते हैं नेगेटिव, दैट इज ऋणात्मक। और एक होता है जीरो इंटीजर, सिफर। पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, होल नंबर ही बन गए, नेचुरल नंबर सॉरी। नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव आते हैं, और जीरो में सिर्फ जीरो आता है। हाँ, तो जीरो इंटीजर है ना, काउंट होता है, क्यों नहीं होता बेचारा। ठीक है ना, जीरो इज आल्सो ए इंटीजर है, ये भी लिखा है ना मैंने, देखो ये रहा, स्पष्ट तो लिखा है। और इस ये बेचारा अलग कैटेगरी भी आती है इसकी, सिफर इंटीजर। तो ये आता है इंटीजर के अंदर, कोई शक की बात नहीं है। तो ये हमारे पास इंटीजर बनते हैं। ठीक है, इंटीजर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटीजर की एक क्लासिफिकेशन और होती है, 0, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7। फर्स्ट वन इज द इवन इंटीजर, या इवन नंबर बोलो आप इसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा, सम संख्यावां। एंड सेकेंड वन इज द ओड नंबर, पांच संख्यावां, पांच संख्यावां। ये हिंदी में विषम होती है। ठीक है,
ये हिंदी में ही सम होती है, पंजाबी में भी सम होती है। तो जो इवन नंबर होते हैं इनकी डेफिनेशन होती है दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ਉਹ संख्यावां जड़ी पूरी तरह, जिस्त पंजाबी में क्या, नहीं जिस्त भी कहते हैं इसको, सम भी कहते हैं, लिख लो जिस्त। ਉਹ संख्यावां जड़ी पूरी तरह 2 नाल विभाजित हों। अब आप देखो 6 2 से डिवाइड होता है आपको पता है, 12 भी 2 से डिवाइड होता है आपको पता है, 0 भी 2 से डिवाइड होता है, 0 आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव वाले नंबर डिवाइड होंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ये भी आपको पता है। इवन सिर्फ 2 से थोड़ी स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहां से होगा, तो नेगेटिव में भी होता है। ठीक है, वो 382 पढ़ा तो रहा हूं, इतना बढ़िया है। नींद आ रही है क्या सर आपको? तुमने मेरे को लोरी सुना नहीं है? इतना बढ़िया इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, है नींद आ रही है सर आपको? क्या किया ऐसा मैंने तुमको लगा मेरे को नींद आई? मेरी आंखों में मत जाना, मेरी आंखें बहुत छोटी है। चलो, तो बीच में कोई ना कोई फिलर आ ही जाता तुम्हारे में से। दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जड़ी 2 नाल पूरी तरह विभाजित होती है। इनफैक्ट आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप जो है। ओड नंबर अब वो नंबर नहीं होते जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती, डेफिनेशन गलत होती है। ओड नंबर की डेफिनेशन लिखो द इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर में से निकल के आए ना, विच आर नोट इवन आर ओड। ओहो संपूर्ण संख्यावां ओहो संपूर्ण संख्यावां जड़ी ओहो संपूर्ण संख्यावां जड़ी सम नहीं होंदी, टाक होंदी है। ठीक है, सम नहीं होंदी, टाक होंदी है। ओड का और कोई डेफिनेशन नहीं होती, सब गलत है जो आप बोल रहे हो। नोट डिविजिबल बाय 2 भी गलत है, क्योंकि आप ये देखो 3/4 है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना, तो क्या ये ओड है? नहीं। 0.16 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या ये ओड है? नहीं। तो वो आपकी सारी डेफिनेशन गलत है जो आप सोच रहे हो। 0 एक इवन नंबर है, ठीक है बिल्कुल, बाकी सम संख्याएं निकाल दो इंटीजर में से, जो बची वो सारी की सारी ओड बचेगी, इतनी की बात है। ठीक है, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो सर 0 इवन है कि ओड है? आप खुद देखो 0 क्या है यहाँ पे, चिक चिक के तो लिखा है मैंने यहाँ पे कि 0 इवन है। ठीक है, समझ लग गया इवन ओड आपको? आगे चलते हैं आप। लो 1 2 3 4 सारी केमिस्ट्री अपडेट होगी आपकी। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर देखो नेगेटिव भी होते हैं ना, पर पॉजिटिव में से 0 सबसे छोटा है। बाकी बुकी कुछ ना कल होने वाला, आपका कोई लेक्चर तो नहीं लगाया रखवा, जो ये पूरा कराऊंगा टॉपिक आज मैं। इवन नंबर, ओड नंबर, छठा नंबर आता है मेरे पास रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। रैशनल नंबर परिमेय संख्या। देखो रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं ऐसे नंबर होते हैं दैट कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ p ਬਟਾ q ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ p ਬਟਾ q फॉर्म ਵਿੱਚ लिखी जा सके, वो संख्यावां जड़ी p बटा q फॉर्म में लिखी जा सके। इसमें देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, संपूर्ण संख्याएं होती है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेरी गुड। हिंदी की जगह कोई क्लास नहीं है डियर, हिंदी की जगह कोई नहीं ले सकता, फ्री हो कल आप आजाद हो हिंदी की जगह। जैसे कि देखो 3/4 परिमेय संख्या है, 7/8 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 11/5 परिमेय संख्या है, ऐसे ही माइनस के 3/4 भी परिमेय है।
अब संपूर्ण संख्याएं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकती है ना, तो चाहे इन दोनों में से दोनों ही नेगेटिव हो जाए या कोई एक नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इनफैक्ट ये कहता कि ਉਹ संख्यावां ਜਿਹੜੀ p/q फॉर्म ਵਿੱਚ लिखी जा सकती है, लिखी हुई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 3.14 लिखा, 0.17 लिखा, है ना, अगर आपने 7 लिखा, 11 लिखा, माइनस के 5 लिखा, इन सभी नंबरों को मैं बटे के अंदर लिख सकता हूं। और अगर मैं इनको बटे में लिख सकता हूं तो ये भी सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, प्रमेय संख्याएं होती है। ठीक है, भाई बारे आप खूब डिस्कशन कर चुके हैं, भाई बारे आप आज भी डिस्कस करांगे। टूटे चित्र वांगू अगे ना लंघिया करो, टिक के रहा करो। आजो जी। वो नहीं हो रहा तो भाई बंद करके दोबारा से चलाओ। स्मॉलेस्ट इवन नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि इवन नंबर माइनस में इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, 0/4 जीरो होता है डियर। ठीक है ना, जीरो भी आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि जीरो को भी तो आप लिख सकते हो, 0 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो जीरो भी इस लिस्ट में आ जाएगा, वो भी रैशनल नंबर है। तो वो हर नंबर जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। हाँ, √3/2 नहीं होगा ना, बताता हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो √3 इंटीजर नहीं है। जीरो की डिस्कवरी करो डियर, गूगल करो, गूगल बाबा है ना जिंदाबाद। मेरे को क्या तुमने डिक्शनरी समझाया क्या? आओ जी आगे चलते हैं आप। तो अभी कुछ तरह के और भी नंबर होते हैं, जैसे कि देखो आप 1.87 के ऊपर बार, 0.314 के ऊपर बार, 0.293 ऐसे कर लो इसके ऊपर बार। आप एक बात बताओ, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3.3333 चलता है, ये पागलों की तरह बार बार रिपीट हो रहा होता है। ये बार बार रिपीट ना हो, इसके ऊपर एक ही बार बार लगा देते हैं आप जो है। तो ये जो बार वाली रकमें होती है, ये किन्हीं ना किन्हीं दो रकमों को डिवाइड करके तो बनती है। वो अलग बात है कि आज आपको नहीं पता, मैं आपको कल बताऊंगा कि इन बार वाली रकमों को p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पर ये जो बार वाली रकमें होती है, ये भी प्रमेय संख्याएं होती है, इनको भी p/q फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आती है, बिल्कुल। अब देखो, सातवां पार्ट आता है मेरे पास, इररेशनल, अपरिमेय। देखो, अपरिमेय जो रकमें होती है इररेशनल, ये वो रकमें होती है दैट कांट बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। ਉਹ संख्यावां ਜਿਹੜੀ p/q फॉर्म विच नहीं लिखी जा सकती। अब ऐसी रकमें जो p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो किस तरह की होती है? वो इस तरह की होती है, √3 वाली, √2 वाली, √5 वाली। अब ये √3 जो है 1.732146 पागलों की तरह खत्म ही नहीं होता, कभी ना रिपीट होता ना खत्म होता। ऐसे √2 होता है 1.414, इसकी भी कोई कहानी नहीं है। ऐसे √5 होता है 2.24, इसकी भी कोई कहानी नहीं है। ऐसे पाई का भाई है 3.1412, ये भी खत्म नहीं होता। पर इनकी लगभग वैल्यू मैं यूज करता हूं, जो आपने याद भी करनी है। √3 की, √2 की 1.414, √5 की और पाई की, इनकी लगभग वैल्यू आपने याद करनी है। 0/1 0 होता है, मैं आपको ये भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा जो आप पूछ रहे हो, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो डोंट बी कंफ्यूज, लिखो जो मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको जो है, इसी टॉपिक में कवर होगा। ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल रखा आपके लिए, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है और कहीं भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप फ्री वाले नंबर गवाएं अपने पेपर के अंदर। इस टॉपिक से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 नंबर तक का पेपर आ सकता है इस टॉपिक से, जो दो टॉपिक आप कर रहे हैं। तो बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिलेबस बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है। वो जो आपका सिलेबस अब रहता है ना, उसको कराने में आऊँ तो 2 दिन में खत्म करा दूँ। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, मेंसुरेशन है सिर्फ अपना जो रहता है अपना। ढंग के टॉपिक जो आपके रहते हैं वो आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये 2 टॉपिक मेन आपके जो है। उसके बाद तो जो मेंसुरेशन है वो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। वो तो आपको ऐसा रटाऊंगा पेपर में 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। बाय बाय टेक केयर करके चला भी गया है 65 तो। अभी इसकी शीट नहीं मिलेगी भाई, शीट ना मंगा करो। तो ठीक है, अभी जो पाई होता है ना, पाई, उसकी लगभग वैल्यू होती है 3.14। पाई की लगभग वैल्यू होती है 22/7। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आप एक चीज देखो, 3.14 22/7 तो रैशनल है, परिमेय है, क्योंकि तो बटे में लिखे जा सकते हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाई अप्रमेय बन जाएगा, ये तो इररेशनल रहेगा, अपरिमेय रहेगा। अब 1.732 तो प्रमेय है, पर √3 थोड़ी प्रमेय है, क्योंकि इसकी लगभग वैल्यू है। ठीक है, नहीं निकलेगी ज्योमेट्रिक परसेंटेशन, मतलब मैं हूं ना, अभी हम जिंदा है। ठीक है जी, तो इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है इसका जो है। अब आप आगे चलते हैं इसके अंदर जो है, ये टॉपिक कैसे हैं, अगर आप साथ साथ करोगे तो आपको साथ साथ समझ लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे मूव करते हैं आप 8वें पार्ट के ऊपर, दैट इज प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अब आप इसकी अलग अलग डेफिनेशन दोगे, मैं आपको उसकी बिल्कुल सटीक डेफिनेशन देता हूं। अभाज्य संख्यावां ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। वो वन एंड इटसेल्फ वाला कंसेप्ट नहीं होता डियर, वो गलत है। हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जैसे कि दो का 2 गुना 1, 3 का 3 गुना 1, 4 का 2 गुना 2 गुना 1 नहीं होगा ये, क्योंकि 3 फैक्टर बन गए ना। 5 का 5 गुना 1 हो जाएगा। 6 का 2 गुना 3 गुना 1 छुट्टी होगी इसकी भी। 7 का 7 गुना 1 एंड सो ऑन। अच्छा 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस भाई साहब का सिंगल फैक्टर है। मुझे कितने चाहिए, एग्जैक्टली 2, सिर्फ 2 चाहिए, 2 से कम भी नहीं चाहिए। अच्छा जीरो क्या है, जीरो तो कितने मर्जी बना लो श्रद्धा अनुसार, इसलिए ये भी नहीं होता। पहला प्राइम नंबर आपका 2 ही होता है, 3 4 तो होता नहीं, 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये लिस्ट चलती रहती है अपनी जो है। हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, टूटे चित्र मांगू हो गया, कंपोजिट नंबर प्राइम तो कर लो। ठीक है, यहां तक लिखो पहले, फिर बताता हूं कि प्राइम नंबर पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी नंबर सिस्टम के अंदर आपका सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है। चलो जी, एक तो रैशनल नंबर है ना, पीपीटा क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, रिपीट क्या करना है इसमें, आओ। 1 से लेकर के 100 तक 25 नंबर प्राइम होते हैं, गोटा लगा लेना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम होते हैं। 1 से लेकर के 25 तक 9 प्राइम होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि 1 से नहीं, 1 से तो हो गया, कि 25 से 50 कितने हैं, 50 से 100 कितने हैं, और 25 से 100 कितने हैं। 25 से 50 के बीच में बताना है, इन दोनों का अंतर निकाल लो 6। 50 से 100 के बीच में निकालने, इन दोनों का अंतर निकाल लो 10। 25 से 100 के बीच में निकालने, इन दोनों का अंतर निकाल लो कितना, 16। ये आ गया आपके, इन्हीं से निकल जाएंगे। तो ये काले वाले 3 याद कर लो, लाल वाले इनसे माइनस करके निकाल लेना। इन दिनों ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, शायद सेम क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। हाउ मैनी टोटल प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 80 to 100, 80 तो 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्यावां ਹਨ। कितनी अभाज्य संख्यावां ਹਨ। देखो स्टूडेंट्स, अब जो ये टाइमिंग है ना, मतलब जो टाइम बेसिकली आप कह दो कोरोना का काल है, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है फिर से आ जाइए जो है। तो इसमें ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी घर पे सुपर होनी चाहिए आपके एज ए स्टूडेंट। लगभग 300 रुपये 350 रुपये महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा इंटरनेट मिल जाता है, बहुत अच्छा। मतलब घर पे इतने मोबाइल होते हैं आजकल, तो मतलब एक आधा लगवा लेना चाहिए मेरे ख्याल से। छोटे बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, आपकी पढ़ाइयाँ हैं, कुछ और भी जरूरी काम है, लगवा लो। आजकल तो ब्रॉडबैंड सस्ता इतना है। कौन सी कंपनी का ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड तो चलता है डियर, कंप्लीट करो आप, जो चलेगा क्यों नहीं चलेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। अलग से रिचार्ज हो जाता है, 2000 में कौन सा प्लान है।
अच्छा, एक स्टूडेंट ने तो पहले ही करवा लिया था। वेरी गुड 286। नेट प्लस बढ़िया होता है, सही बात है, खत्म ही नहीं होता, अनलिमिटेड डेटा होता है। ना ना, टाइम किसी का वेस्ट नहीं होता डियर, ये जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर मैं भी बोर हो जाता हूँ ना। देखो नींद आ रही थी फिर भी 1 घंटा क्लास लगा ली ना। नेट प्लस वालों का तो डियर सस्ते में भी प्लान आ जाते हैं। चलो, तो ये याद कर लो भाई, याद करने हैं, ठीक है। अब देखो 80 तो है नहीं, 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है पहला प्राइम नंबर, 84 2 पे जाता है, 85 5 पे जाता है, 86 2 पे जाता है, 87 3 पे जाता है, 88 2 पे जाता है, 89 आ गया। 90 नहीं है, 91 7 पे जाता है, 92 2 पे जाता है, 93 3 पे जाता है, 94 2 पे जाता है, 95 5 पे जाता है, 96 2 पे जाता है, 97 आ गया, 98 2 पे जाता है, 99 बस आ गया, 3 ही है। आंसर आ गया आपका 3। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। पता नहीं डियर कितने लोगों ने अप्लाई किया, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आ गया आंसर इसका। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो प्राइम नंबर गिन के ही निकालने होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो 99% चांस है कि यही आएगा सेम टू सेम, क्योंकि ये रिसेंट ईयर के अंदर एसएससी के अंदर आ चुका है और पंजाब वाले उसी को कॉपी मारते हैं। अच्छा, 20,000 प्लस है, फिर तो आप खूब बच्चे पढ़ा रहे हैं यार, 25% तो पढ़ा रहे हैं, फिर तो सारे निकल जाएंगे अपने। ठीक है, चलो जी, ये समझ लग गया आपको, प्राइम नंबर का फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्राइम नंबर से भाई इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। प्राइम नंबर का कंप्लीमेंट्री जो नंबर होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्या। बस आप डिवाइड कर करके चेक करोगे डियर, और कोई तरीका नहीं उस क्वेश्चन को करने का। भाज्य संख्यावां ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ दो तो ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब वो काफी सारे नंबर आ गए ऐसे हमारे पास जो है ना, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारे कंपोजिट भाग नंबर। ठीक है, चलो एक काम करता हूं मैं, 0 आ जाएगा इस लिस्ट के अंदर डियर, आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि हम उसके एक से ਵੱਧ फैक्टर बना सकते हैं। पर एक बात बताऊं आपको, बुक्स के अंदर ये नहीं देखने को मिलता। मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है, वो भी कराऊंगा मैं आपको, सब कराऊंगा, बट आज नहीं कराऊंगा। आई थिंक आज अपने को पूरा 1 घंटा हो गया है, बस करते हैं आप। पढ़ाने में तो मैं लगा रहूंगा 1 घंटा, और आज मेरा पूरा मूड है पढ़ाने का जो है। डियर आईओएस वाले, अब आपका मैसेज ऊपर चला गया डियर, मैंने आपका मैसेज तो पढ़ लिया था। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या डियर कॉल करना है, ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं तो ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो, ठीक हो जाती है प्रॉब्लम।